जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो को बताने वाले हैं, यदि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप पीजी के अंतर्गत, पोस्ट ग्रेजुएट के अंतर्गत यदि आप किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे LLM, M.Com, MA, MSc, M.Ed, MBA, M वोकेशनल इन मीडिया स्टडीज, MCA, MSc फूड टेक्नोलॉजी, या आप ये कह लीजिए LLB भी, जो LLB का पीजी का जो काउंसलिंग का जो लिंक बनाया गया है, इसी में LLB का भी होगा। और यहाँ पर जो कोर्स बचा हुआ है पीजी के अंतर्गत, जितने भी कोर्स आते हैं, आपको इसी पर क्लिक करना होता है काउंसलिंग करने के लिए। ठीक, ध्यान देगा, काउंसलिंग करने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, और काउंसलिंग करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। और यदि आपके पास उस समय काउंसलिंग करते समय आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या अपलोड कर सकते हैं। ठीक, और फीस कैसे आप पेमेंट करेंगे, आपको हम स्टार्टिंग से बताएंगे। ठीक, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और देखा, काउंसलिंग करने से पहले आपको कट ऑफ पता होना चाहिए। जो कट ऑफ जारी किया जाता है, उस कट ऑफ में डेट भी मेंशन किया रहता है कि हाँ, इसके यहाँ पर जो डेट दिया जाता है, इस डेट के बीच में आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करके आपको सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है। वहाँ से जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, तब आपका पेमेंट होता है। पेमेंट करने के बाद तब आपका सीट अलॉट किया जाता है, सीट लॉक हो जाता है। ठीक, तो आपको हम स्टार्टिंग से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि अपना कट ऑफ कैसे चेक करेंगे। ठीक, तो आपको इसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेना है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इतना लिखकर आपको सर्च पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। आपके सामने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर दिए गए हैं ऑनलाइन पोर्टल के नीचे यहाँ पर दिए गए हैं एडमिशन का ऑप्शन। आपको एडमिशन पर क्लिक करना होता है। एडमिशन पर जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। इसके बाद अब आपको एडमिशन 2024 के नीचे यहाँ पर देखेंगे पीजी एडमिशन, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर देखिए लिंक फॉर ई काउंसलिंग 2024 क्लिक टू विजिट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। काउंसलिंग करने से पहले आपको कट ऑफ देखना होता है। आप कट ऑफ यहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी ऑप्शन बनाया गया है लिंक फॉर डिस्प्ले ऑफ मेरे आवली कट ऑफ क्लिक टू विजिट, यहाँ से भी अपना देख सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक टू विजिट पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने जो कट ऑफ करंट जो कट ऑफ जारी किया जाता है, करंट कट ऑफ सीरियल नंबर इस कॉलम में दिया गया, इस कॉलम में कोर्स दिए गए हैं, इस कॉलम में स्टार्टिंग का जो डेट है, इसके बाद इस कॉलम में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, वेरिफिकेशन एंड फी सबमिशन। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कट ऑफ, जो कट ऑफ जारी किए जाते हैं। मान लेते हैं आप MCA में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो MCA का जो कट ऑफ जारी किए गए हैं UR का देखिए, इसी के सामने आपको देखना होता है। ठीक, जैसे MCA का 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट है, 2 अगस्त 2024 2 PM के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करके सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। वेरिफिकेशन एंड फीस सबमिशन का जो डेट दिया गया है 2 अगस्त 2024 से 5 PM के अंदर अंदर आपको अपना फीस पेमेंट कर लेना है। ठीक, ध्यान देगा, आपको सबसे पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, जब आपको सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है, आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से वेरिफिकेशन होता है। जब आपको वेरिफिकेशन हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तब आपको उसी डेट को देखिए 2 अगस्त 2024 के 5 PM के अंदर अंदर आपको अपना फीस पेमेंट कर लेना है। ठीक, तब जाकर आपका लॉक माना जाता है। ठीक, ऐसे ही जो भी आपका रहता है, यहाँ पर जो भी आपका कोर्स दिया रहता है, उसी के सामने आपको देखना होता है। जैसे यहाँ पर MCA का कट ऑफ जो जारी किए गए हैं, UR का जनरल का 146 एंड एबो, OBC का 130 एंड एबो, SC का जो कट ऑफ जारी किया गया है 90 एंड एबो, ऑल ST कैंडिडेट EWS का 134 एंड एबो। ठीक, इसके बाद ऑल WU EW एंड TW कैंडिडेट। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पर देखा है MPED का। जैसे मान लेते हैं आप एक कट ऑफ आपको हम बता देते हैं कि हाँ, आपको ऐसे देखना होगा। MA हिंदी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, MA हिंदी में एडमिशन लेने के लिए देखिए 30 जुलाई से ही स्टार्ट है, 2 अगस्त 2024 2 PM के अंदर अंदर आपको सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद 2 अगस्त 2024 5 PM के अंदर आपको फीस पेमेंट करना होता है। ठीक, यहाँ पर कट ऑफ जारी किए गए हैं UR का 122 एंड एबो, OBC का 110 एंड एबो, SC का 100 एंड एबो, ST का 32.3 एंड एबो, EWS का 112 एंड एबो। ठीक, आई होप यहाँ आप समझेंगे। आपको अपने जो भी आपका कोर्स होता है आपको देखना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया देखिए ये 30 जुलाई 2024 से ही आपका स्टार्ट है, ये वहाँ जारी हुआ था 30 जुलाई 2024 को ही। इसके बाद यहाँ पर ठीक, इसके बाद 1 अगस्त 2024 को, ये देखिए 1 अगस्त 2024 के लिए जो कट ऑफ जारी किया गया है, यहाँ पर जारी किया गया है कि आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो जितना भी यहाँ पर कोर्स दिया गया है, ठीक,
तो अब आपको हम बताने वाले हैं कि अपना काउंसलिंग कैसे करेंगे। काउंसलिंग करने के लिए आपको लिंक फॉर ई काउंसलिंग 2024 क्लिक टू विजिट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको पीजी एडमिशन, आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर दिया गया है पीजी काउंसलिंग LLB LLM MCOM MM SC MEd, आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। इंपॉर्टेंट मेरिट, आप पीजी मेरिट यहाँ से भी अपना कट ऑफ देख सकते हैं, जो कट ऑफ जारी किया जाता है यहाँ से अपना कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक, तो बैक आते हैं हम, इस पर हम क्लिक करते हैं पीजी काउंसलिंग, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको ये काउंसलिंग गाइडलाइंस फॉर पीजी स्टूडेंट यहाँ पर गाइडलाइंस दिए गए हैं। आपको स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट करना होता है। स्टेप फर्स्ट रजिस्टर योर सेल्फ, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं आप, जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं आपको कैंडिडेट लॉगिन आईडी, यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी आपको फिल करना होता है। इसके बाद लॉगिन आईडी फिल करने के बाद आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, डिपार्टमेंट वगैरह यदि आपको ऑटोमेटिक नहीं आता है तो यहाँ पर आप लॉगिन आईडी फिल करेंगे तो सब्जेक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट पर क्लिक करके इसके बाद डिपार्टमेंट भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, हिंदी डिपार्टमेंट जो भी रहता है, जो भी आपका कोर्स रहता है। ठीक, ये आपका स्टेप फर्स्ट। इसके बाद आपको आपका डिटेल ओपन हो जाता है, आपको रजिस्टर करके आपको अपना यहाँ से सबमिट कर लेना है। स्टेप फर्स्ट सबमिट कर लेना है। ठीक, सबमिट करने के बाद स्टेप सेकेंड में आपको आ जाना है लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, आपको इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन आईडी इंटर कैंडिडेट ऑब्लिक लॉगिन आईडी, इसके बाद पासवर्ड जो है, पासवर्ड क्या है आपका, जैसे आपको जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2003 है तो आपको लिखना होगा 01/01/2003, ऐसे आपको अपना पासवर्ड लिखना होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए इसी फॉर्मेट में। ठीक, यहाँ पर पासवर्ड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। लॉगिन पर जैसे क्लिक करते हैं आपका वहाँ पर डिटेल ओपन हो जाता है, जो आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा। आपको ABCD वगैरह सब आपको वहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद आपको जिसके सामने वहाँ पर दिया रहता है सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। ठीक, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है। जो डेट मेंशन आता है उसी डेट को आपको, वेरिफिकेशन जब आपका हो जाता है उसी डेट को आपको फीस पेमेंट कर लेना है। टाइमिंग भी आपको ध्यान देना है। ठीक, उस टाइमिंग के अंदर आपको अपना फीस पेमेंट करना होता है। ठीक, पेमेंट करने के लिए आपको स्टेप थर्ड फीस पेमेंट, इस पर क्लिक करना होता है। आप पहले फॉर पीजी स्टूडेंट इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किए हैं या अदर से किए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ से जो डिटेल पूछा जा रहा है कैंडिडेट लॉगिन, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको इस पर क्लिक करना होता है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जब यहाँ पर अपना फिल करेंगे इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। ठीक, प्रोसीड पर, और यहाँ पर जो आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1990 देन इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, आपको इस फॉर्मेट में आपको फिल करना होता है 01 फिर 01/1900 जो भी आपको 2001 2002 जो भी आपका हो सन। ठीक, इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको अपना फीस पेमेंट कर लेना है। ठीक, ध्यान देगा काउंसलिंग के समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड होता है आपको हम डॉक्यूमेंट भी आपको हम बता देते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ई काउंसलिंग फॉर एडमिशन 2024-2025। ठीक, तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल आर इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। ठीक, मार्कशीट के सामने आपको मार्कशीट आपको अपलोड करना होता है, सर्टिफिकेट के सामने आपको सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। ठीक, यदि आपको दोनों एक में है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक में है तो आपको वही आपको सेम आपको अपलोड कर देना है। ठीक, ऐसे ही आपको इंटर का भी अपलोड करना होता है। इसके बाद ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट, ठीक, ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट मार्कशीट। ठीक, इसके बाद पीजी वगैरह किए थे तो आपको अपलोड करना होता है, अन्यथा छोड़ देना है। ठीक, इसके बाद टीसी आपको अपलोड करना होता है। टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेजुएट ऑफ अदर इंस्टीट्यूट, आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पढ़ाई नहीं किए हैं, ग्रेजुएशन वहाँ से नहीं किए हैं तो आपको टीसी माइग्रेशन आपको अपलोड करना होता है। ठीक, यदि आपके पास टीसी माइग्रेशन उस समय नहीं है तो आपको टीसी मार्कशीट आपको कैसे, देखिए जो फॉर्मेट दिए गए हैं आपको हम फॉर्मेट भी आपको दिखा देते हैं। जहाँ पर लिंक बनाया गया था पीजी काउंसलिंग का उसी के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं। पहले हम इस पर हम क्लिक करते हैं पीजी काउंसलिंग, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं ई काउंसलिंग गाइडलाइंस फॉर पीजी स्टूडेंट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको PDF से ओपन कर लेना है। ठीक, यहाँ पर देखिए वही आपके सामने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आ जाता है। ठीक, यहाँ पर आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर देखिए ये है एनेक्जार फर्स्ट जहाँ पर आपसे अपलोड पूछता है, इसको आपको निकाल करके बाहर करके आपको अपलोड करना होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको शपथकर्ता के हस्ताक्षर वगैरह। इसके बाद ये है यदि आपका गैप ईयर है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर देखिए गैप ईयर अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर, आपको अपना डिटेल भर करके
गैप ईयर यहाँ पर देखिए ये आपको अपलोड करना होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर अंडर टेकिंग फायर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आर क्लिक माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको ये भर करके आपको अपलोड करना होता है। ठीक, इसको आपको पहले निकाल लेना है। ठीक, एक ही पेज से टीसी माइग्रेशन के लिए यहाँ पर ये पेज है। ठीक, 1003। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। इसको हम बैक करते हैं। हमारा टीसी माइग्रेशन तक हो गया है। इसके बाद ओनली ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट फॉर द कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इसके बाद यहाँ पर छठवां यहाँ पर दिया गया है द कैंडिडेट हुआ ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट ही सी में अप्लाई फॉर एडमिशन इन एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एज ए सेकंड पीजी प्रोवाइडेड। ठीक, एंट्री रैंकिंग प्रोफार्मा एंड एग्जाम फर्स्ट अंडरटेकिंग के लिए आपको ये भी आपको बता ही दिए हैं। जगह ABC ID नंबर भी आपसे पूछता है। ABC ID आप कैसे बनाएंगे, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, आप अपना देख सकते हैं। ठीक, रिसेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। आपको हम एक वीडियो आपको हम लिए लाएंगे कि हाँ अपना काउंसलिंग आप स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। वैसे आपको हम इस वीडियो को हम केवल आपको हम बताए ही हैं कि हाँ ऐसे ऐसे आपको कर लेना है। ठीक, बट आपको हम नेक्स्ट वीडियो को हम बताएंगे अपना काउंसलिंग कैसे करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम खुलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।